दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। वन आग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग। वनाग्नि दो शब्दों के मेल से बना है, वन और अग्नि। ये दोनों शब्द अपने आप में पूर्णता को समेटे हुए हैं। प्रायः देखने में आता है कि जब यह दोनों महत्वपूर्ण तत्व आपस में एक दूसरे को समाप्त करते हैं तो इससे हमारे परिवेश या पर्यावरण में मौजूद जीवन को भयंकर दौर से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि जो आसपास का जीवन बचा है वह भी बुरे दौर से गुजरता है, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और कुछ है जो तुरंत घटित हो जाते हैं और कुछ का लंबे समय के बाद असर पड़ता है। बावजूद इसके पिछले 6 माह के भीतर यानी दिसंबर 2021 से मई 2022 के बीच उत्तराखंड में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1200 से 1500 आगजनी की घटनाएं घटित हुई, जिससे हमारे प्रांत का बहुत बड़ा भाग लगभग 3000 हेक्टेयर के आसपास प्रभावित हुआ। जब इस संदर्भ में हमने विभागीय लोगों से बात की तो लोगों की बातचीत में लोगों की उदासीनता और गैर संवेदनशीलता पर अधिक जोर था। यह बात आसानी से समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर लोग ऐसे क्यों हो सकते हैं। सोचा क्यों नहीं लोगों से ही बात करी जाए। इसी क्रम में हमने श्री ईश्वरी दत्त जोशी जी से बात करी, जो लगभग 25-30 वर्षों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्य करते हैं। साथ ही वनों और वनों पर आश्रित लोगों के अधिकारों को लेकर वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के साथ भी कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम ईश्वर जोशी है। मैं लोक प्रबंध विकास संस्था से हूँ। और जहाँ तक जंगलों में आग का सवाल है, और निश्चित तौर पर एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में ये हमारे सामने आया है और हर साल जो है आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हम इधर तो हम देख रहे हैं कि जब जंगल में एक बार आग लग रही है तो उसको कंट्रोल करना एक प्रकार सा नामुमकिन सा अब लगने लगा है। और हमारा मानना है कि जहाँ तक अगर हम आग के कारणों की बात करते हैं, ये भी बड़ा एक आश्चर्यजनक होता है कि अगर हम आग के कारण पर बात करते हैं और जब वन विभाग से बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा एक ही जवाब होता है कि गांव के लोग जंगलों में आग लगाते हैं। और जब गांव के लोगों के साथ बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि वन विभाग आग लगा रहा होता है। और दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए, ये 98% मामले जो होते हैं आग लगने के, वो लापरवाही होती है। वो किसी भी तरीके की लापरवाही हो तो ये जानबूझ करके कोई नहीं लगा रहा होता है, लापरवाही बस लग रही होती है। हाँ, कुछ 2% ऐसे केसेज होते हैं कि जहाँ लोग जो सामाजिक तत्व हैं या कुछ उस तरीके के लोग जो होते हैं, जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि मानसिक विकृति हम कह सकते हैं उनको, तो वो जो जंगलों में ये सब आग लगाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो हमको लगता है कि वो है कि आगे कंट्रोल हो क्यों नहीं पा रही है। क्योंकि हम एक बार ये देखें, अगर हम पहले दौर को अगर हम देखते हैं तो जंगलों में आग लगती थी तो सारा गांव जाता था आग बुझा करके और आग पर कंट्रोल कर लिया जाता था। लेकिन आज ये हो रहा है कि जब एक बार जंगल के अंदर आग लग रही है तो वो उसके बाद या तो पूरा जंगल जलता है तो तब वो नियंत्रण में आती है, और या फिर जब कभी प्रकृति मेहरबान होती है और बारिश हो जाती है तो तब जाकर के आपकी वो आग बुझ पाती है, और नहीं तो बहुत मुश्किल। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इन सब को देखने की कोशिश करते हैं तो कई चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो हम आग को कंट्रोल करने के जो पुराने तौर तरीके थे ब्रिटिश पीरियड से, उनको भी हम बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। नए तौर तरीके तो कहीं हम खोज नहीं पाए हैं। आज भी वही परंपरागत तरीके से हम कुछ कर रहे हैं। जो अग्निबटियाओं की मुझे लगता है कि पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी आग को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जो अगर अलग अलग श्रेणी के जंगल और ये सब को लेकर के 16 मीटर तक की उस वक्त जो है ब्रिटिश पीरियड की अग्निबटियाएं बनी हुई थी। और उसके अलावा जगह जगह अग्निबटियाएं होती थी जो साफ होती थी। पहाड़ में एक तरह से आग लगती थी तो उस जगह पर वो कंट्रोल हो जाती थी। पिछले दौर में हम देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि एक भी नई अग्निबटियाँ बनी हो, और जो पुरानी अग्निबटियाँ थी उनमें पूरे पेड़ उगाए हैं और अग्निबटियाँ खत्म हो गई हैं। और इसलिए जब एक जगह से आग लगती है तो किसी जगह पर हम उसको कंट्रोल करेंगे ऐसा नहीं है। दूसरा एक बड़ा सवाल ये रहा है कि जो पहले से कंट्रोल फायर जो लगती थी वो आपके वही बेसिकली दिसंबर जनवरी के आसपास लगती थी और पहाड़ के ऊपर से नीचे को आग लगाई जाती थी। और ये जो झाड़ झंझाड़ अगर वगैरह होता था वो पहले जल जाता था तो बाद में आग कम लग पाती थी। लेकिन अब पिछले सालों में क्या रहा, क्योंकि अग्निबटियाएं तो है नहीं और जब आग लगाने लगा तो कंट्रोल फायर को भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और पिछले दौर में ये सब चीज़ें देखने को मिली थी और इसलिए आज एक तो कंट्रोल फायर भी पूरी बंद हो गई है। तीसरा हमको एक चीज़ ये लगता है कि जो हक हकूक़ का सवाल है,
जंगलों के जो लोगों के टिम्बर राइट थे, तमाम सारे हक हकूक थे, जो वन कानूनों में इधर बदलाव आया, उसके चलते भी लोगों का जंगलों के प्रति एक वो लगाव, वो सब चीज़ें नहीं रह गया है। आज हम देख रहे हैं कि जैसे वन पंचायतों का अगर हम पूरा, यहाँ तक कि अभी एक बड़ा ये भी देख रहा है कि जैसे वन पंचायतों में आग लगते ही गाँव के लोग पहले चले जाते थे, लेकिन आज वन पंचायतों के प्रति भी लोगों का मोह बहुत कम हुआ है। ये राज्य बनने के बाद हम 2001, 2005 के वन पंचायत नियमावली में जो संशोधन हुए, उसके चलते वन पंचायतों में लोगों के अधिकार खत्म हुए, तो उससे भी लोगों का एक मोह भंग हो रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट्री के अंदर तो आज लोगों के हक एक प्रकार से संबंधी हो गए। प्रोटेक्टेड एरियाज का जो क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के चलते जंगल और गांव वालों का रिश्ता बदला है, वो भी मुझे एक बड़ा कारण इसका लगता है। देखिए कि अगर हम जो पहले होता क्या था कि गांव के लोग अगर जंगलों के अंदर जाते थे, घास लकड़ी पत्ती लाते थे, सब लाते थे, तो इससे घास वगैरह जंगलों से बाहर आ जाती थी। लेकिन आज क्या है कि लोग पिछले दौर में जो लोगों की जीवन शैली बदली है, जंगलों पर उनकी निर्भरता बदली है। आज गांव से जिस तरह से पलायन हुआ है, गांव के अंदर पशुओं की संख्या अगर कम हो गई है, अगर पशुओं की संख्या कम हो गई, जब तो घास और चारे की जरूरत नहीं पड़ी है। जब चारे की जरूरत नहीं पड़ी है, तो जो गाँव के लोग पूरा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर या जंगलों में जाकर के जो पूरा घास अक्टूबर नवंबर के महीने पूरा काट करके ले आते थे, जंगल पूरा साफ रहता था। तो आज तो घरों के आसपास की ही घास नहीं कट पा रही है, और वो पूरा घास जो है पूरा सूखा हुआ, उनका पूरा एक ढेर लगा हुआ है, और कहीं से भी अगर थोड़ा चिंगारी लगती है तो पूरा का पूरा जंगल जल करके खत्म हो रहा होता है। तो ये एक बड़ा कारण हमको उसके वहां दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ अगर हम ये देख रहे हैं कि जो जंगल के अंदर हमारे एक बहुत बड़ी सीजनल फायर वॉचर जो आग के अंदर रखे जाते हैं, आग बुझाने के लिए 3-3 महीनों के लिए बेसिकली फायर सीजन में ही वो रखे जाते हैं। फायर उसमें भी कई जगह पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं। कई जगहों पर ये पिछले सालों में आया है, जो हम तमाम अखबारों में पढ़ रहे हैं, दूसरे का खबरें देख रहे थे, तो वहाँ जमीन पर तो लोग नियुक्त कम किए गए, लेकिन कागजों में जो है कई सीजनल फायर वॉचर रख दिए गए। सीजनल फायर वॉचरों का जो पैसा है वो समय पर न मिल पाना एक बड़ा सवाल है। लंबे समय तक उनको पैसा नहीं मिलता है, तो कोई बहुत उसके साथ उत्साह के साथ जो थोड़ा उस तरह के लोग होते हैं वो सीजनल फायर वॉचर के रूप में नहीं आ रहे होते हैं। तीसरी तरफ हमको एक बड़ा चीज़ ये दिख रहा है कि जो वन विभाग का ढांचा है, वो ढांचा ही पूरा उल्टा हो गया है। जहाँ अधिकारी स्तर पर हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की तो पूरी भरमार हो गई है, बड़ी संख्या में उनकी जो है नियुक्तियां कर दी गई, लेकिन निचले स्तर पर जो फॉरेस्ट गार्ड है, जिनकी ग्राउंड लेवल पर जो है, तो उनकी संख्या बहुत कम है। आज भी हम देख रहे हैं 2-2 बीटों को जो है एक फॉरेस्ट गार्ड को देखना पड़ रहा है। और यही नहीं, अब इस फॉरेस्ट गार्ड को जो है कहीं ना कहीं वन पंचायत का सेक्रेटरी बना करके वन पंचायतों की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, और वो व्यवहारिक है ही नहीं इतना ये सब उसके लिए देख पाना। तो ये इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इतना बड़ा कार्यबोझ उनके अंदर है कि इसको देख पाना उन सब के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और एक चीज़ हमको और जो पूरा दिखता है कि दरअसल ये कोई जो चीड़ वनों का जो पूरा विस्तार हुआ है पिछले दौर में, और चीड़ वनों के विस्तार के चलते जो चीड़ की जो पत्तियां जिस तरह गिर रही होती हैं, और उसके बाद तो एक बार आग लगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चीड़ जो फैला है, और इसमें भी हमको एक तो आज़ादी के बाद जो है हमारी वन विभाग ने जो बड़े स्तर पर, क्योंकि जो कॉमर्शियल नज़रिया उनका रहा है, उसके चलते चीड़ वनों का प्लांटेशन ज़्यादा किया, प्लांटेशन सक्सेस दिखाने के लिए ये सब किया। एक तो ये सब चीज़ें रही हैं जो, और दूसरी तरफ क्या रहा है कि जब लोगों को जो टिम्बर राइट मिलता था, जो ब्रिटिश पीरियड से हमको मिलता था, हर गाँव का अपना एक कोटा होता था कि इतना घन मीटर आपको जो है पेड़ मिलेगा, और ये चीड़ के परिपक्व कच्चे पेड़ मिलते थे 98-96 से लेकर के 98 के दौर तक हमको मिले, 1996-98 तक। तो उस दौर में हर गांव को अगर औसतन 10 पेड़ भी अगर हम मान के चलिए, 10-15-20 पेड़, तो लाखों की संख्या में हर साल चीड़ के परिपक्व पेड़ करते थे, तो चीड़ कंट्रोल होता था। आज की तारीख में ये पूरा प्रतिबंध लग गया है, और ये प्रतिबंधित करने के बाद अब दिक्कत क्या आ गई है कि ये चीड़ वन और ज़्यादा फैल रहा है, और ये दावानल का बहुत बड़े कारण के रूप में हमारे सामने आ रहा है। और उसके अलावा एक बड़ी चीज़ हमको लगता है कि देखा चाहे आप जो वन विभाग जो लोगों का विश्वास जीतने में या लोगों के साथ उस तरह से कम्युनिकेशन करने में सफल नहीं है, उस तरह के प्रयास वन विभाग भी नहीं कर पा रहा है। जैसे सीजनल फायर वॉचरों की नियुक्ति ये वन पंचायत या ग्राम पंचायतों के साथ बात करके नियुक्ति किया जाना चाहिए था। कई जगह लोगों को पता ही नहीं कि हमारा सीजनल फायर वॉचर कौन है, तो एक विश्वास लेने की बात होगी। जागरूकता कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक हवाई से हमको दिख रहा होता है, वो लोगों के बीच में सीधे संवाद नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो इससे प्रति भी तो वो भी हमको लगता है कि लोगों का सहयोग नहीं मिल पाने का एक बड़ा कारण ये रहता है। कई जगह पर और जो वन कानून अभी आए हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई मैं जिस जगह पर रह रहा होता हूँ, आज मुझे मेरे गांव में अगर हमको 3 किलोमीटर भी आज रोड से पैदल जाना है, मेरे घर के बगल में चीड़ का पेड़ गिरा है, वो सड़ रहा है, लेकिन वो लकड़ी मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन व्यवहार में जब हम गाँव में जा रहे हैं, देख क्या कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं कि लोग आज भी अपनी जो जरूरत की है वो जंगल से ही पूरा कर रहे हैं।
या उनका मकान बनना, तो जो जंगल के बीच में जो लोग रह रहे हैं वो वहीं से ला रहे हैं, लेकिन उसके एवज में उनको सुविधा शुल्क देना पड़ रहा है। और जब सुविधा शुल्क दे रहे हैं तो वन विभाग और उनका रिश्ता वो बदल जा रहा है, वो उस जंगल को अपना मानने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। वो एक बड़ा दिख रहा है। इसके साथ ही हमको ये भी दिख रहा है कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, इसको कम करने में हम बहुत ज़्यादा नाकाम रहे हैं। हम पूरी तरह, हम तो कहें कि पूरी तरह से इसको असफल रहे हैं। इस दिशा में कोई बड़ा कदम, प्रभावी कदम हम नहीं उठा पाए हैं, हमारी सरकारें नहीं उठा पाई है, हमारे वन विभाग उसको लेकर के उस रूप में काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके चलते भी लोगों का जो जंगलों के प्रति, वन्यजीवों के प्रति एक वो हो रहा है कि खेती पाती पूरी चौपट हो रही है। लेपर्ड का लगातार जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जानवरों से लेकर के लोगों पर जो अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में भी तो उन जंगल के प्रति उस तरह का लगाव लोगों का कम हो रहा है, जिसको कम किए जाने की जरूरत है। तीसरा एक बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि जब जंगल में आग लगती है तो हमको याद तभी आ रही होती है, दावानल की बात हम तब करते हैं, और उसके बाद जैसे बरसात शुरू होती है तो हम ये दावानल की बात या फॉरेस्ट फायर की बात हम भूल जाते हैं। और जबकि इस पर निरंतर काम किए जाने की जरूरत है। एक तरफ हमको अवेयरनेस वाले पार्ट पर काम करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, तो दूसरी तरफ जो वनों के भीतर जो नमी का सवाल है, जो जमीन जिस तरह खुश्क हो रही है, तो उसको नमी के लिए जो हम ट्रंचेज की बात करते हैं, जो हम पर्कुलेशन पॉन्ड की बात करते हैं, जो हम चेक डैम्स की बात करते हैं, तो इस दिशा में साल भर काम किए जाने की जरूरत है, ताकि जंगलों के अंदर नमी बने रहे। और जिन क्षेत्रों के अंदर अगर नमी बनी रहेगी तो वहाँ आग की घटनाएं लगातार कम होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा, कुछ जगह पर कुछ छुटपुट प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ाई जाने की जरूरत है। और बढ़ाने के साथ साथ अभी पंचायतें भी इस दिशा में अगर काम करें तो उनको ट्रेनिंग देने की काम है की जरूरत है। उनको पता ही नहीं कि कैसे बनना है, क्या बनना है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देख करके, पूरे समग्रता में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको इसकी बात करनी पड़ेगी। और ये तो हमको बिल्कुल विशुद्ध रूप से सोचना पड़ेगा कि जन भागीदारी के बगैर, जनता के भागीदारी के बगैर हम जंगलों की आग पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और जंगलता की जब हम भागीदारी बात करते हैं, आज इस बात को हर कोई कह रहा है, लेकिन जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो वो भागीदारी हर स्तर पर भागीदारी की जरूरत होनी चाहिए। वो भागीदारी जंगल को बचाने में होनी चाहिए, आग को बुझाने में होनी चाहिए, लेकिन वन उत्पादों पर भी अधिकारों की बात होनी चाहिए। सीजनल फार्मर्स के पास, हमारे पास आज भी जो है उनको न तो समय पर मानदेय मिल पा रहा होता है, और न उनके पास जो है उस तरह से उनको कोई किट मिल पा रहा होता है, न उनका कहीं बीमा या इस तरह की कोई सुरक्षा। लोग अगर जल भी जाए, मर भी जाए, तो उनको फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस दिशा में भी मुझे लगता है कि काम किए जाने की जरूरत है। वनों पर आधारित मानव समुदायों के वनों पर उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया, जिससे उन समुदायों में वनों के प्रति विभागीय नीतियों के चलते मोह कम हो गया, जिसकी परिणति वनों में लग रही आग या अन्य वनों को हतोत्साहित करने वाली घटनाएं के रूप में हम निरंतर देख रहे हैं। वनों पर लोगों के अधिकार तो सीमित कर ही दिए गए, परंतु कोई ऐसी परिपाटी विकसित नहीं करी गई जो वनों और लोगों के बीच के जुड़ाव को बरकरार रख सके। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं श्री गजेंद्र पाठक जी, जो कि अल्मोड़ा के हवालबाग विकास खंड के शीतला खेत कस्बे में रहते हैं और वनों और वन पंचायत के संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास रहते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग हर साल लग रही है, जिससे हमारी जैव विविधता को, पारिस्थितिक तंत्र को, जल स्रोतों को भारी नुकसान हो रहा है। इस आग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं, कैसे इसमें सफलता हासिल हो, जंगलों को बचाया जाए, इसमें दो दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। पहला दृष्टिकोण तो ये कहता है कि ये वन विभाग की जिम्मेदारी है, जो इसके लिए उत्तरदायी संस्था है, और उनको जंगल की आग बुझाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि सीमित संसाधनों के चलते, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते वन विभाग के लिए अकेले संभव ही नहीं है कि वो जंगल की आग बुझा सके। तो इसमें जनता को भी सहयोग करना चाहिए, और हम लोग इस दूसरी विचारधारा के समर्थक हैं और इस पर ही हम लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी मानना यही है कि राज्य में हजारों हेक्टेयर एरिया में, लाखों हेक्टेयर एरिया में जंगल फैले हुए हैं, और गिनती के मेरे ख्याल से 1200 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, और इतने ही अगर आप फायर वॉचर जोड़ लें तो 2,500-3 हज़ार लोग इतने बड़े जंगल की आग नहीं बुझा सकते हैं, और विशेषकर जहाँ दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और बहुत परेशानियाँ हैं आने जाने में। तो ऐसे में हमारा यही मानना है कि जनता को भी आगे आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जनता को आगे आना चाहिए, उसके लिए शुरुआत कौन करेगा? जनता खुद करेगी या वन विभाग की ओर से पहल होनी चाहिए? तो यहाँ पर मेरा निश्चित रूप से मानना है कि वन विभाग को ही पहल करनी चाहिए, जनता के बीच जाके संवाद कायम करना चाहिए। जो मेहनत आग लगने के बाद आग बुझाने में की जाती है,
वो मेहनत अगर फायर सीजन शुरू होने से पहले औण दिवस जैसे उपाय करके जंगलों की आग को रोकने के प्रयास किए जाएं, लोगों को समझाया जाए, लोगों को विश्वास में लिया जाए कि ये जंगल आपके हैं और आपको ही हमेशा हवा, पानी, घास, पिरूल, लकड़ी, चीड़, लिसा, गुलिया, छिलका, जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की या जो भी बिजनेस है जंगल का, वो चल रहा है जंगल से ही। और अगर जंगल सुरक्षित रहेगा तभी ये सब चीज़ें लगातार लंबे समय तक लोगों को मिल पाएंगी। इस बात को वन विभाग को जनता को समझाने की ज़रूरत है और इसी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। शीतला खेत में 2004-05 से जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान जो चल रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि जनता और वन विभाग के बीच सामंजस्य बनाया जाए और उसके सामंजस्य बनने के जो परिणाम हैं आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हजारों हेक्टेयर एरिया में जो जंगल है वो वापस ANR पद्धति से वो रिवाइव हो रहा है, जल स्रोत समृद्ध हो रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र समृद्ध हो रहा है। तो यही मॉडल जिसे हम शीतला खेत मॉडल भी कह रहे हैं, वो राज्य के अन्य हिस्सों में ले जाया जाए तो निश्चित रूप से हमें बहुत शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। तो वन विभाग पहल करे, जिस तरह से अल्मोड़ा जिले में अभी प्रभागीय वनाधिकारी महातिम यादव आए हैं, इन्होंने एक कार्यशैली अपनाई है, लोगों के बीच फील्ड में जा रहे हैं, आग बुझाने खुद जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और उनका मानना है कि हम लोग फील्ड के अधिकारी हैं इसलिए वो ऑफिस के बजाय फील्ड में ज़्यादा घूम रहे हैं। उसका नतीजा आया है कि लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है और लोग जंगलों की आग बुझाने वापस विभाग को सहयोग कर रहे हैं। और यही दृष्टिकोण अगर अन्य जिलों के अधिकारी, वन विभाग के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो भी अपनाएं तो निश्चित रूप से जनता जंगलों से जुड़ेगी और हम अपने जंगलों को बचा पाने में सफल होंगे। अगर आगजनी की घटनाओं को देखें, जिससे वन तो प्रभावित हो ही रहे हैं, सीधे सीधे लोग भी प्रभावित हुए। 52 से 55 घटनाएं घटित हुई जो सीधे मानव से जुड़ी हैं। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी नैनीताल को आग लगाने की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा करनी पड़ी। नैनीताल जिले में 1319.07 हेक्टेयर वन संपदा आग से खाक हो चुकी है। कारण जो भी हो, आग लगने और लगाने के खमियाजा हमारे वनों को भुगतना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि विभाग जो वनों से सीधे जुड़ा हो को लोगों के लिए नीतियों में बदलाव कर, लोगों के हितों को केंद्र में रखकर आगे आकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ लेता हूँ आपसे विदाई, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।